नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर पहली कमिश्नरेट डे सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस भव्य परेड की सलामी ली। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने अपने स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने और आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर किंग्सवे कैंप ग्राउंड के न्यू पुलिस लाइंस में अपनी पहली कमिश्नरेट डे सेरेमोनियल परेड आयोजित की। मुख्य अतिथि के तौर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की उपस्थिति में परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, कई पूर्व पुलिस आयुक्त, बड़ी संख्या में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने 75 एकीकृत सुविधा बूथ का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सड़कों पर विधिवत रूप से ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाने की भी घोषणा की। 1 जुलाई 1978 को दिल्ली को पुलिस आयुक्त प्रणाली से जोड़ा गया था। 1978 का वो दौर था जब कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी, और मैं समझता हूं कि एक टेलीफोन लाइन को लेने के लिए शायद 5-5 साल की वेटिंग हुआ करती थी। लेकिन आज का समय बदल गया। आज एक सेकंड के अंदर कोई भी न्यूज दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि दिल्ली पुलिस ने अपने को समय के साथ परिवर्तित किया, और आज जो टेक्नोलॉजी से जोड़ने की जो बात है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, उसे दिल्ली पुलिस ने टेक्नोलॉजी से जोड़कर अपने को साबित किया कि हम समय से चलने वाली पुलिस फोर्स हैं, ना कि समय के पीछे चलने वाली। आज का दिन दिल्ली पुलिस के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि 1966 में गठित तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री जीडी खोसला की रिपोर्ट के आधार पर आज ही के दिन 1 जुलाई 1978 को दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई थी, और जेएन चतुर्वेदी ने पुलिस आयुक्त के तौर पर दिल्ली पुलिस का नेतृत्व किया था। दिल्ली पुलिस अपने 23 भूतपूर्व पुलिस आयुक्तों के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में काम करते हुए देश में एक श्रेष्ठ एवं विश्वसनीय पुलिस बल की छवि स्थापित करने में कामयाब हुई है। आज दिल्ली पुलिस एक आधुनिक, अनुशासित, विश्वसनीय, पेशेवर और निपुण पुलिस बल के रूप में राजधानी वासियों की सेवा में समर्पित है। परेड में दिल्ली पुलिस के 13 प्लाटून और दिल्ली नागरिकों के 6 प्लाटून सहित 19 दल ने हिस्सा लिया। परेड के जरिए पुलिस के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। परेड का मुख्य आकर्षण सामुदायिक भागीदारी रही। इसके अंतर्गत पहली बार पुलिस और नागरिक दस्तों ने नागरिकों और पुलिस के बीच के मजबूत होते रिश्तों को दर्शाया। युवा, सशक्ति, प्रहरी, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल के छात्र, पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी के प्रतिनिधि और पूर्व पुलिस कर्मियों के दस्तों ने परेड में एक अलग ही रंग भर दिया। मैं खास तौर से युवा का जिक्र करना चाहूंगा, जहां पर किशोरों को जोड़ा गया है। जिन लोगों ने पहली दफा कोई अपराध किया है या कभी गलती से भी अपराध हो जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देकर, उनको एक तरीके से मोटिवेट करके जिस तरीके से रोजगार से जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। दिल्ली पुलिस सदैव ही एक नागरिक हितैषी फोर्स के रूप में कार्य करने का प्रयास करती आ रही है, और इसी दिशा में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर अधिक से अधिक ध्यान देती है। इसी के तहत बहुत सी योजनाएं भी बनी हैं, जैसे कि पुलिस मित्र, प्रहरी, युवा, जनसंपर्क, सशक्ति इत्यादि। इस संदर्भ में मैं विशेष रूप से युवा 2.0 और सशक्ति का उल्लेख करना चाहूँगा। युवा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस अपराध की ओर अग्रसरित नौजवानों को वोकेशनल ट्रेनिंग और कैरियर गाइडेंस के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करती है।
अपने नए प्रारूप युवा 2.0 में इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिल्ली पुलिस ने कॉर्पोरेट सेक्टर को भी जोड़ा है। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विभिन्न श्रेणियों के लिए 32 पुलिस कर्मियों और 8 नागरिकों को पदक भी प्रदान किए। दिल्ली पुलिस के 15 कार्य क्षेत्रों में से प्रत्येक में सराहनीय सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों को LG पदक प्रदान किए गए। इसके अलावा सबसे स्वच्छ पुलिस स्टेशनों और पुलिस कॉलोनियों को भी स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं नागरिकों के मार्चिंग दस्ते यानी प्रहरी, युवा, सशक्ति और DPPS को भी भागीदारी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर परिवार का सपोर्ट न हो तो पुलिसकर्मी अपनी सेवाओं को अच्छी तरीके से नहीं दे सकता। जिन लोगों को जो मेडल्स मिले हैं मैं उन्हें मुबारकबाद तो देता हूं, उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैं उनके परिवारों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उनको प्रेरित किया, जिसकी वजह से आज उनको मेडल्स मिले। देश का एक अग्रगण्य पुलिस बल होने के नाते दिल्ली पुलिस न केवल दिल्ली वासियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि उनका विश्वास अर्जित कर उन्हें अपने शहर की सुरक्षा को मजबूत करने में कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से शामिल भी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आगामी कुछ वर्षों के लिए अपना एक रोड मैप तैयार किया है, जिसमें एक जन सेवक पुलिस की छवि को और अधिक मजबूत करने का ध्येय प्रमुख रूप से शामिल है। गौरतलब है कि भारतीय पुलिस अधिनियम को अपनाने के बाद 1861 में स्थापित दिल्ली पुलिस 1947 तक पंजाब पुलिस का एक हिस्सा रही। 1978 में दिल्ली पुलिस अधिनियम पारित होने के बाद 1 जुलाई 1978 से कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई। दिल्ली पुलिस द्वारा प्लेटिनम जयंती समारोह के रूप में इस वर्ष पहली बार कमिश्नरेट डे सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई। दिल्ली पुलिस सिर्फ दिल्ली की ही पुलिस नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि राजधानी होने के कारण दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। जहां पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन और पावर की सबसे बड़ी सीट यहां पर मौजूद हो, उसके साथ साथ देश के कोने कोने में हो रही टेररिस्ट एक्टिविटीज या किसी और तरीके की नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज को दिल्ली पुलिस ही आसानी से रोक सकती है। और उसके साथ साथ जो देश की और पुलिस है उनको मदद कर सकती है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की बताने में कि दिल्ली पुलिस ने अपने इस रोल को बहुत बखूबी निभाया। कार्यक्रम के बाद उपराज्यपाल ने पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उपराज्यपाल ने पुलिस परिवारों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए PFWS के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने PFWS के झंडे का भी अनावरण किया और उसके मुखपत्र कोश एक आशा के नवीनतम संस्करण का विमोचन भी किया। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें।
या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, काला जथेड़ी गैंग के शार्प शूटर अंकित सिरसा सहित सभी शूटरों को छिपने में मदद करने वाले आरोपी सचिन भिवानी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों हत्या की कोशिश, अपहरण और डकैती के मामले में पहले से शामिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 18 साल का अंकित अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जल्द से जल्द अपना नाम कमाना चाहता था। इसी ने दोनों हाथों में पिस्टल लेकर करीब से 15 से 20 गोलियां सिद्धू मूसेवाला पर चलाई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर इन्हें उस वक्त धर दबोचा जब ये कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास आए हुए थे। इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अंकित सिरसा जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी, और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई, तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 19 जिंदा कारतूस, पंजाब पुलिस की 3 वर्दी सहित 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ठगी के आरोप में प्रदीप पालीवाल नाम के एक भगौड़े खान माफिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने राजस्थान में अपना ग्रेनाइट का बिजनेस बताकर उसमें एक महिला से 20 करोड़ रुपए का निवेश करा लिया था। इसके लिए आरोपी ने उस महिला के साथ बाकायदा एक MOU किया था, जिसके तहत निवेश के बदले उस महिला को 50 लाख रुपए हर महीने रिटर्न का लालच दिया गया था। लेकिन इसने अपना वादा पूरा नहीं किया और ठगी करने के बाद पिछले 7 वर्षों से ये दिल्ली के बाहर कई राज्यों में अपने ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था। इसी के मद्देनजर महिला द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के तहत पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस को इसके शाहदरा इलाके में पार्क होटल के नजदीक आने के बारे में सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। जो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक यूज़ करी थी कि इन्होंने जिम्बाब्वे के सिम मंगा रखे थे। तो जिम्बाब्वे से एक्टिवेटेड सिम मंगवाकर फिर ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ऑपरेट कर रहे थे। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ट्रेस हिम। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये CBI में भी वांटेड थे। CBI में 2018 का केस है जिसमें इन्होंने एक बैंक से करीब 25 करोड़ का लोन दिया एक एरिया को डेवलप करने के लिए फॉर माइनिंग एक्टिविटी, और उसके बाद ये लेके फरार हो गए। ठग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसके 2 सदस्य चंद्रू और राहुल को गिरफ्तार किया है। आरोपी लूटपाट और चोरी की 50 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये कार के शीशे ठकठकाकर अंदर बैठे लोगों का ध्यान भटका देते और मौका मिलते ही कीमती सामान लेकर फरार हो जाते। पुलिस को इनके पालम इलाके में मौजूद होने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और संभावित स्थान पर छापा मारकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन और चुराया गया अन्य सामान बरामद करते हुए इस प्रकार की चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। फर्जी बीमा कंपनी का भंडाफोड़ करते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 2 जालसाज अमित शर्मा,
और आंसू को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन फर्जी बीमा पॉलिसियां उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने में लगे हुए थे। ये अपने आप को IRDAI का अधिकारी बताते थे। लोगों को बीमा राशि वापस दिलाने का झांसा देकर ये उनसे भारी भरकम रकम ऐंठ लिया करते थे। इनका शिकार बने एक ऐसे ही शख्स ने धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन की और आरोपी युवती आंसू को मंडोली इलाके से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 60,000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। IGI एयरपोर्ट पुलिस ने एक शातिर अपराधी अंकुश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी कैब ड्राइवरों को अपना निशाना बनाता था। लंबी दूरी के लिए उनकी कैब बुक करता था। यात्रा के दौरान यह ड्राइवर से दोस्ती कर लेता था और कुछ खरीदने के बहाने उनसे सड़क किनारे रेस्टोरेंट या ढाबे पर कार रुकवा देता था। वहां से टेट्रा पैक वाला कोल्ड ड्रिंक खरीदकर आरोपी उसमें सिरिंज के माध्यम से नशीला पदार्थ भरकर ड्राइवर को पिला देता था। इसको पीने के बाद जब ड्राइवर बेहोश हो जाता तो ये उसकी कार और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था। इसी तरह शिकार बने एक पीड़ित ड्राइवर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल की और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक कार और 11 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक इनामी बदमाश आरिफ को गिरफ्तार किया है। ये अब तक लूटपाट के 4 मामलों को अंजाम दे चुका है और किसी भी मामले में इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आरोपी को मुंडका थाने में दर्ज एक मामले में अदालत द्वारा भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने इसके सिर पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस लगातार इसकी खोजबीन में जुटी थी, लेकिन ये हर बार अपना ठिकाना बदल देता था। इसी बीच पुलिस को इसके निहाल विहार क्षेत्र में छिपकर रहने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक शातिर जालसाज नितिन सेंगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक नामी मीडिया कंपनी के सेल्स डिवीजन में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत था। कंपनी में कार्यरत रहते हुए इसने अपनी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर करीब 2.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी। इसके लिए इसने अपने परिजनों के साथ मिलकर 3 फर्जी कंपनियां बनाई थी। अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी के द्वारा ग्राहकों के सामने ये इन फर्जी कंपनियों को मूल कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के तौर पर पेश करता था। ऐसा करके ये ग्राहकों से विज्ञापन के ऑर्डर प्राप्त करता और उनका पेमेंट अपनी फर्जी कंपनी में करा लेता था। ग्राहकों द्वारा किए गए पेमेंट में से ये बड़ा मार्जिन अपने पास रख लेता था और फर्जी इनवॉइस बनाकर विज्ञापन का ऑर्डर अपनी मूल कंपनी को आगे बढ़ा देता था। फर्जीवाड़े का पता लगने पर कंपनी ने इसके खिलाफ रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने गहनता से छानबीन की और इसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शातिर बदमाश शिवम साहनी को गिरफ्तार किया है। तिहाड़ जेल में साल 2020 के दौरान यह कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया के संपर्क में आया और तभी से उसके गैंग से जुड़ गया। ये 20 से भी ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है और 2 संगीन मामलों में अदालत इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर चुकी है। बार बार ये अपना ठिकाना बदल लिया करता था ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके, लेकिन टेक्निकल सर्वेलांस की बदौलत पुलिस ने इसे बुराड़ी इलाके से खोज निकाला और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। द्वारका जिला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एम्फेटामाइन नाम का नशीला पदार्थ सप्लाई करने के इरादे से एक अफ्रीकी नागरिक मोहन गार्डन इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 57 ग्राम
एम्फेटामाइन बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 57 लाख रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। प्रभावी और कुशलता पूर्वक कार्य के लिए सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। बिना सहूलियतों के काम करने में कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं। इसी को ध्यान में रखकर उत्तर पश्चिमी जिले के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिनके जरिए पुलिस कर्मियों को अपना काम करने में काफी आसानी होगी। एक रिपोर्ट। राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से दिल्ली पुलिस के जवान रात दिन कार्यरत रहते हैं, जिससे अपराधियों पर नकेल कसी जा सके और नागरिकों को सुरक्षा का माहौल प्रदान किया जा सके। जहां दिल्ली पुलिस समय समय पर अपने आप को आधुनिक तकनीक से लैस करती रहती है, वहीं वो अपने पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाती रहती है, जिससे उनकी कार्य क्षमता में इजाफा हो। इसी के मद्देनजर पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने उत्तर पश्चिमी जिले के पुनर्निर्मित डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो फोर्स है, हमारी 98% फोर्स जो है वो कंस्टेबलरी है या सबऑर्डिनेट रैंक्स है, उनको लुक आफ्टर करने की जवाबदारी हम फोर्स लीडर्स की है। उसी के क्रम में ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे पहले से हर जगह होता है, उसको और अच्छा बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स के नव पुनर्निर्मित परिसर में कई सुविधाएं जैसे आधुनिक बैरक, जिनमें पुरुषों के लिए निलय, महिलाओं के लिए अक्षी और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए निकुंज के अलावा प्रशिक्षण परिसर, दीक्षा, मनोरंजन हॉल, निर्विन, बैडमिंटन कोर्ट, मंच व कार्यालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों के लिए एक आरामदायक स्थान प्रदान करना है, जहां वे अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद आराम कर सकते हैं। वहीं खेल सुविधाओं का लाभ उठाकर तरोताजा हो सकते हैं। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने जिले के नए अत्याधुनिक सम्मेलन हॉल मंथन का भी उद्घाटन किया। फोर्स का जो परफॉर्मेंस है, जनता या पब्लिक को जो एक पब्लिक का एक्सपेक्टेशन लेवल है पुलिस से, वो बहुत हाई है। आपको अगर समाज में शांति बरकरार रखनी है या समाज में सुरक्षा की भावना को बरकरार रखना है, पब्लिक हमेशा पुलिस की तरफ देखती है और हमेशा ये अपेक्षा करती है कि पुलिस का जो परफॉर्मेंस है वो इम्पेकेबल परफॉर्मेंस हो, परफेक्ट परफॉर्मेंस हो। इस मौके पर परिसर में नई सुविधाओं को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के लोक व शास्त्रीय गीतों पर विभिन्न कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसने वहां उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। दिल्ली पुलिस राजधानी को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए हर संभव कदम उठाती रहती है। दिल्ली पुलिस अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने और राजधानी में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने के लिए समय समय पर अनेक कदम उठाती रहती है। नवनिर्मित डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।